फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग के प्यार आशीर्वाद भगवान के कृपा से हम लोग भी ठीक है। तो फ्रेंड, ये मेरा मॉर्निंग का आज का ब्लॉग है। सुबह उठ करके सबसे पहले मैंने अपने कमरा को साफ सुथरा कर लिया था, बिस्तर वगैरह ठीक ठाक कर लिया था। उसके बाद मैं बच्चों को ब्रश करा कर यहाँ पे दूध बिस्किट खिला रही हूँ। सुबह में क्या होता है ना, बड़ी वाली बेटी तो वैसे पानी से ही खाती है, दूध नहीं चाहिए होता है, बट छोटी वाली को मैं हमेशा ही दूध से बिस्किट खिलाती हूँ। और इस टाइम पे ना बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, मतलब एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है, तो छुट्टी हो गई है स्कूल की, तो बच्चे भी घर पे ही रह रहे हैं। तो इनको मतलब पूरा अच्छा से देखना, इनका जो एग्ज़ाम है और उसका अच्छा से तैयारी कराना, सब कुछ मेरे ऊपर ही है। मुझे इनकी तैयारी अच्छे से करानी है। तो मैं क्या की कि पहले बच्चों को ब्रश वगैरह करा के बिस्किट्स खिला करके मैं इनको ना दे दी हूँ। यहाँ पे मैंने इनको समझा दिया था जो कुछ भी इनको बनाना था वो, और बोला कि तुम लोग बनाओ, तब तक मैं अपना घर का क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि घर का काम भी तो बहुत ही ज़रूरी है और सब कुछ करना ही है। तो यहाँ पे मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मेरा A to Z जो जितना भी घर का काम होता है मॉर्निंग से है तो स्टार्ट होता है, वो सब कुछ इस वाले ब्लॉग में मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या कुछ करती हूँ। अभी बच्चों के साथ साथ ऐसा नहीं है, बच्चों को भी तैयारी करवा रही हूँ, बच्चों को भी पूरा अच्छे से याद करवाना, हर कुछ रिवीजन करवाना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ चीज़ें तो होती है ना, बच्चों के आगे आप पढ़ाते जाओ, पीछे से बच्चे भूलते जाते हैं, तो बच्चों का रिवीजन और पढ़ाना दोनों एक ही हो जाता है। आप कितना भी याद करवा लो, पर बच्चे भूलने का जो है तो होता है ना प्रॉब्लम, वो बच्चों का रहता ही है। तो मैंने ना क्या किया था कि पहले कपड़े मैं मशीन में पीछे ले जाकर मशीन में डाल दी थी। कुछ कपड़े थे जो कि मशीन मेरा ठीक हो गया है, तो मैंने मशीन में बहुत सारे ऐसे कपड़े थे, वुलेंस कपड़े थे और सभी कपड़े थे जो हाथ से मतलब नहीं धोने वाले थे, जो रेगुलर यूज़ वाले कपड़े थे, उनको मैंने मशीन में डाल दिया था। और कुछ कपड़े अभी हैं जो कि अच्छे कपड़े हैं, तो उनको मैं हाथ से धोऊंगी। यहाँ पे मैं आज डीप क्लीनिंग कर रही थी सारे कमरे की अच्छे से, मतलब अंदर से पूरा लगा के झाड़ू अच्छे से लगा रही थी, बेड वगैरह के सबका। तो इस तरह करते करते मैं चारों कमरे में मैंने कर लिया। पीछे मैं अभी जाऊंगी तो मशीन साइड को भी, मशीन को हटा करके उधर भी लगा लूँगी, थोड़ा सा जाला वगैरह है उसको भी ठीक करूँगी, साफ़ करूँगी। तो कुछ इस तरीक़ा से अभी बच्चों का एग्ज़ाम है तो बहुत ही ज़्यादा बिजी जो है ना रूटीन हो गया है। 1 मिनट का भी मतलब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा भी टाइम जो है ना वेस्ट ना हो, बर्बाद ना हो। और यहाँ छोटी वाली को मैंने दिया था कि कलर करे, क्योंकि ये अकेले बैठ के क्या ही करेगी, तो इसको मैंने बोला था कलर करो, क्योंकि कलर का भी, ड्राइंग भी इसका एग्ज़ाम है, ड्राइंग का भी। यहाँ पे बच्चे जो है ना अपना पढ़ भी रहे थे, थोड़े बहुत बदमाशियाँ भी इनकी चल रही थी। वही होता है ना कि अगर हम इधर काम में लगे हैं तो बच्चे थोड़े बहुत शैतानी करेंगे ही। जब हम बैठे रहते हैं तो जाके बच्चे शांति से पढ़ते हैं, पर इस टाइम पे मैं वो सब दे देती हूँ ना जो कि इनको याद रहता है, तो इनको मैं बस क्वेश्चन लिख देती हूँ और ये याद करते हैं। जैसे शाम को मैं पढ़ाती हूँ ना, उस टाइम इनको क्वेश्चन आंसर याद करवाती हूँ, और मॉर्निंग के टाइम में वही क्वेश्चन लिख करके दे देती हूँ, तो ये बैठ करके अपना लिखते रहते हैं। उतने देर में मैं अपने घर के काम भी निपटा लेती हूँ। और जितना भी जल्दी जल्दी आप इसमें देख रहे हो काम करते हुए, मुझे सेम ऐसे ही मेरा रूटीन भी होता है, बहुत ही जल्दी जल्दी। मतलब मैं 1 मिनट भी बैठती नहीं हूँ, फटाफट से एक के बाद एक सेकंड दूसरा काम, दूसरा का तीसरा, मतलब ऐसे ही कंटिन्यू करते रहती हूँ, बिल्कुल भी बैठती नहीं हूँ, क्योंकि बैठने से ऐसा लगता है टाइम ही वेस्ट होगा मेरा। और इसके बाद इधर मशीन लेकर के आ गई थी मैं। पीछे मैंने ना अभी झाड़ू लगाना है, थोड़ा सा जाला वगैरह, जाला मेरा जो विंडो है ना उसके पीछे थोड़ा सा जाला वगैरह हो गया है, तो उसको भी साफ़ करना है। तो बस इधर मशीन में जो कपड़े डालने लायक थे वो कपड़े मैंने डाल के, और फिर मैं पीछे थोड़ा सा मशीन को थोड़ा सा करके और आ गई हूँ अंदर साइड में। और आकर फिर इधर से भी मैंने विंडो के साइड से भी जो है ना जबड़ा वगैरह थोड़ा बहुत बच्चे होते हैं साफ़ करके फेंक देते हैं, थोड़ा सा मैंने विंडो भी क्लीन किया था, जो जाला वगैरह है उसको। और उसके बाद से बहुत सारे कपड़े थे, ये सारे वाइट कपड़े हैं और अच्छे कपड़े हैं, तो इनको मैंने हाथ से यहाँ पे वॉशर में बैठ करके साफ़ कर लिया। तो इस कुछ इस तरीक़ा से ना मेरा अभी जो है ना रूटीन रह रहा है। वैसे तो हमेशा ही रहता है, बट बच्चों की वजह से आधा तो टाइम मेरा बच्चों में ही जा रहा है, घर के काम के साथ साथ बच्चों में ही जा रहा है। इसी वजह से मैं जो है एक्स्ट्रा तो कुछ थोड़ा बहुत काम भी है वो नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि इधर से फ्री होती हूँ और फिर मैं चली जाती हूँ, उनसे क्वेश्चन आंसर उनको दे देती हूँ याद करने के लिए। फिर वो जब तक याद करते हैं मैं अपना उतना देर में मैं अपना काम निपटाती हूँ। उसके बाद फिर से जाती हूँ तो फिर पूछ लेती हूँ, उसी बीच में फिर से सेकंड अपना काम निपटाती हूँ। तो बहुत ही, और बच्चों का इतना मैं दिखाती नहीं हूँ, आप लोग को ब्लॉग शेयर नहीं करती हूँ कि पढ़ाने का, क्योंकि मतलब अभी एग्ज़ाम का टाइम है ना, तो मानिए तो अब दिन भर ही बच्चे थोड़े थोड़े देर पे पढ़ते ही रहते हैं। मतलब एक थोड़ा सा बीच में मैं इंटरवल देती हूँ, मतलब थोड़ा सा गैप देती हूँ, ताकि क्योंकि छोटे बच्चे हैं
एक बार आप कंटिन्यू बैठा करके पढ़ाओगे ना तो बच्चों के दिमाग में नहीं घुसता है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा उनको टाइम देती हूँ, छुट्टी देती हूँ, और फिर उसके बाद आकर के बच्चे बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे बस मेरे सारे कपड़े मैंने धो लिया, उसके बाद धो करके फिर मैं नहा ली थी, और सारे कपड़े को ड्रेन में सुखा लूँगी क्योंकि नहीं तो पानी पानी हो जाएगा। बारिश भी बहुत ज़्यादा है और आज पूर्णिमा है, तो फिर हम सब ने मिल करके हम लोग छुए थे चावल वगैरह जो होता है ना, इनको अच्छे से छू करके और पंडित जी को हम लोग दे देंगे। उसके बाद से नाश्ता वगैरह में पूड़ी और चना के छोला बना, तो वो सब हम लोग करेंगे। इधर मैंने साइड में चाय बैठा दिया है। किचन को इस टाइम में क्लीन कर ले रही हूँ। मॉर्निंग में ही क्लीन कर लूँगी ना तो आफ्टरनून में उतना ज़्यादा क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जितने भी बर्तन वगैरह थे सबको मैंने रेक में रख दिया है। पानी वगैरह थोड़ा सा स्लेब को अच्छे से साफ़ कर दिया है। और जो भी होता है ना पूजा का, जैसे हम लोग कुछ छूते हैं ना तो उसको हम लोग इस तरीक़ा से रखते हैं। एक साइड में दाल वगैरह है, जितनी सूखी चीज़ें हैं, और चावल को एक साइड में रख देते हैं। तो और उसके बाद हम लोग इसको ब्राह्मण पंडित जी को दे देंगे। वैसे तो हम लोग भी ब्राह्मण ही है, पंडित ही है, बट हम लोग के भी पंडित होते हैं तो उनको हम लोग दे देंगे। यहाँ पे चाय बन गया था मेरा, तो 3 जन के लिए ही इस टाइम पे, और इस टाइम तक हम लोगों ने 3 से 4 बार चाय तो पी लिया है मॉर्निंग में 11 बजे तक। और ठंड का मौसम है ना तो ज़्यादा ही चाय बन रहा है अभी। और फिर यहाँ पे कुछ बर्तन हो गए थे तो इनको मैंने धो ली। मैं इस वाले ब्लॉग में किसी भी ब्लॉग में आप लोग को उतना ज़्यादा नहीं दिखाती हूँ क्योंकि थोड़े थोड़े देर पे हमारे यहाँ ना बर्तन धुलते रहता है। तो मैं क्या ही बनाऊँ, कितना बार आप लोग को दिखाऊँ कि मैं बर्तन के कैसे कितना बार धोती हूँ, तो इस वजह से नहीं दिखाती हूँ। तो यहाँ पे थोड़े से बर्तन थे तो इसको मैंने, जैसे मैं पापा खाए थे और चाय का बर्तन था तो वो सब मैं यहाँ पे जो है ना निकाल दी। मैं नहीं खाई थी इस टाइम पे, मतलब बच्चों को खिलाया था मैंने, वो वाला था। और अभी मैंने नाश्ता नहीं किया है। बीच में मैं जा कर ड्रेन भी कर रही थी कपड़ों को बार बार, और ड्राई भी कर रही थी, सुखा भी रही थी। पानी निकालना, ये सभी थोड़ा सा पानी निकालने वाला मशीन में टूट गया है तो हाथ से ही खड़ा होकर के निकालना पड़ता है। फिर इधर कुछ कपड़े हो गए थे, सूख गए थे, तो इसको मैंने एक बाल्टी में रखा, और जो धोने वाले कपड़े थे उसको सेकंड बाल्टी में रखा। मतलब 3 बाल्टी तो कपड़ा हो गया था। तो एक बाल्टी लेकर मैं बाहर आ गई, और माँ इस टाइम पे पूजा कर रही थी। पापा को मैंने चाय दे दिया तो पापा चाय पी करके और फिर चले गए ऑफिस। बाद से मैं नाश्ता की, और नाश्ता करके मैंने बच्चों को आधा घंटे तक बैठकर फिर से क्वेश्चन आंसर समझाया और उनको पढ़ने के लिए बैठा कर। छोटी वाली तो उतना नहीं पढ़ती है, बट बड़ी वाली मेरी बेटी है ना, वो अच्छे से पढ़ाई करती है। जितना मैं देती हूँ वो सब कुछ कर लेती है। और उसके बाद से तो उसको बैठा करके मैं चली आई थी अपने किचन में, और सब्जी काटा मैंने। आलू बैगन की ही बना रही हूँ। आप लोग बोलोगे कि बार बार आलू बैगन ही, तो आलू बैगन की सब्जी हमारे यहाँ ज़्यादा बनती है, और हमेशा मैं आफ्टरनून में 2 सब्जी बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चावल धो लिया और बैगन को सब्जी काट लिया था। उसके बाद यहाँ पे बस डाल दूंगी और बैठा दूंगी, चावल भी बन जाएंगे मेरे। और मैं इस वाले ब्लॉग में आप लोग को दिखा रही हूँ कि मैं कैसे किस तरीके से काम करती हूँ ना, जिससे मेरा किचन का तो काम बहुत ही जल्दी निपट जाता है। और किचन के काम के साथ साथ मैं एक्स्ट्रा काम भी करते जाती हूँ। ऐसा नहीं रहता है कि मैं सिर्फ किचन के काम में ही पूरा प्रॉपर रहती हूँ, मैं चारों तरफ अपना करते रहती हूँ। बच्चे भी घर पे है तो इनको भी देखना, घर के छोटे बड़े जितने भी काम होते हैं सबको करना, सबको मैनेज करना, इस टाइम पे मैं कर लेती हूँ। मॉर्निंग में भी और आफ्टरनून में भी कुछ इसी तरीक़ा से मेरा जो है रूटीन रहता है। पीछे में बीच बीच में मैं जा रही थी, कपड़े भी चला रही थी, देख ले रही थी। और सुबह से जो कपड़ा स्टार्ट हुआ था ना, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, 2 दिन मशीन ठीक नहीं था, तो कुछ कपड़े थे जो मैं हाथ से नहीं धो पाती हूँ, क्योंकि थोड़े बहुत रेगुलर यूज़ वाले कपड़े हैं ना, तो वो मैं कोशिश करती हूँ मशीन में ही धो लूँ। बाकी जो अच्छे कपड़े होते हैं उनको धो लेती हूँ। और हाथ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी हो जाती है, मेरी दर्द ज़्यादा हो जाता है अगर मैं बहुत ज़्यादा जो है ना हाथ से कपड़े बहुत ज़्यादा कर लूँ ना, तो बहुत हाथ में दर्द होने लगता है। तो इस वजह से भी मैं मतलब कोशिश करती हूँ कि धो लूँ, फिर अगर नहीं हो पाता है तो फिर मैं मशीन में डाल देती हूँ। तो यहाँ पे फिर से देख सकते हैं, फिर से जो थोड़े बहुत मेरे बर्तन हो गए, इनको भी फिर से मैंने इसी टाइम निकाल लिया। तो मेरा ऐसे ही चलते रहता। और हाँ, खाना बनाने से पहले मैंने फिर से एक बार चाय बनाया था। हस्बैंड आए थे तो बोले थे कि 12 बजे की चाय बनाओ, तो चाय भी दिया था पापा को और खुद भी ली थी। तो उसके बाद से थोड़े बहुत बर्तन हो गए तो इनको भी मैंने अच्छे से धो करके निकाल लिया। तो मतलब बर्तन का ब्लॉग इसीलिए मैं आप लोग के साथ उतना शेयर नहीं करती हूँ।
तो बस यहाँ पे मेरे बर्तन धुल गए हैं, खाना भी मेरा साथ साथ बन रहा है, मशीन के कपड़े भी जो है ना वो भी हो रहे हैं, वो भी धुला रहे हैं, वो भी मैं जाकर देख ले रही हूँ। किचन काउंटर को भी मैं बार बार साफ़ करती रहती हूँ, थोड़ा सा भी गंदा मुझसे मतलब मैं नहीं रख पाती हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं बीच बीच में मैं हाथ मारते रह रही हूँ, थोड़ा सा भी छींटा पड़ जाने से या फिर टमाटर का रस चाय गिर गया तो वो सब मैं तुरंत का तुरंत जो है ना साफ़ कर देती हूँ। और बाद बीच बीच में जाके बाबू को भी थोड़ा बहुत समझा रही थी पढ़ने के लिए, तो उसको भी मैंने क्वेश्चन आंसर दे रखा है। छोटी बेटी है तो बच्चा भी मेरा छोटा है, तो दोनों ही छोटे हैं, तो दोनों को अच्छा से समझाना होता है। तो उसके बाद से यहाँ पे बस सब्जी बना रही थी। सब्जी बहुत ही सिंपल सा ही बनाती हूँ, बैगन की। यहाँ पे आलू को मैंने फ्राई कर लिया था, छोटे वाले आलू को, उसके बाद बैगन डाला है। टमाटर मैंने इसमें 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, इसको मैं डाल दी हूँ। और हाँ, तेल में मैंने ना जीरा, मेथी और लहसुन अदरक चारों मिलाया था। लहसुन मैंने 4 दिया था, जो चाइनीज़ वाले लहसुन आए हैं ना बड़े बड़े साइज़ के, वो वाला डाला था। और अदरक मैंने 1/2 इंच डाली हुई है कूट के। और उसके ऊपर से मैंने हल्दी, नमक और थोड़ा सा, यहाँ पे ना थोड़ा सा बारिश हो रहा है तो बारिश का आवाज़ भी इसमें जा सकता है। यहाँ पे ना बहुत ही अच्छी लगती है हमारे घर ना, आलू बैगन की सब्जी बराबर ही बनती रहती है। तो मेरा काम करने का यही तरीका रहता है, मॉर्निंग का या हो या आफ्टरनून का, सारे काम मैं साथ साथ करती रहती हूँ। बीच बीच में जो भी छोटे बड़े बर्तन होते हैं उनको उसी टाइम धो धो कर हटा लेती हूँ, ताकि उससे ज़्यादा बर्तन ना, एक ही बार बहुत ज़्यादा बर्तन ना हो। और किचन को भी थोड़ा थोड़ा करके क्लीन करते रहती हूँ। पहले ही अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, जब भी खाना बनाने से पहले अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद ही खाना बनाना मुझे पसंद है। अगर फैला हुआ किचन रहता है ना, मुझसे काम नहीं हो पाता है, तो पहले मैं वो कर लेती हूँ और उसके बाद मैं करती रहती हूँ। तो यहाँ पे कुछ कपड़े मैंने डाला था, सूख गए थे, तो इनको मैं निकाल करके दूसरी बाल्टी में रख दूंगी। फिर से जो कपड़े हैं मेरे उसको फिर से डाल दूंगी, उस साइड में डाल दूंगी धुलने के लिए। तो इस तरीका से मेरा मॉर्निंग टू आफ्टरनून ब्लॉग रहता है। बच्चों के एग्जाम्स के टाइम भी बहुत ही बिजी सा शेड्यूल रहता है। तो ये वाला ब्लॉग आप लोग को देखने के बाद थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ही खाना बनाना होता है, ऐसा नहीं होता है कि मॉर्निंग के टाइम ही खाना बना कर रख देती हूँ, ऐसा नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे जब खुद ही पसंद नहीं आता है तो और किसी को क्या ही पसंद आएगा। तो अभी घर में रहना है, बच्चे घर पे है, सब पूरी फैमिली घर पे है, तो फिर कोशिश करती हूँ कि हमेशा मतलब जो काम और भी काम होता है, ऐसा नहीं होता है ना कि सिर्फ नाश्ता और खाना का ही काम होता है, बहुत सारे काम होते हैं, कपड़े, बर्तन, किचन, रूम को क्लीन करना, बच्चों को स्टडी, बच्चों को ठीक ठाक करना, उनको रेडी करना, उनको देखना, उनको नाश्ता पानी कराना। तो ये सभी छोटे मोटे जो भी काम होते हैं वो सब भी करते रहती हूँ। तो कुछ इसी तरीका से मेरा हमेशा काम कर जो टाइम मतलब काम होता है ना वो होता है, और जल्दी जल्दी ही रहता है, फास्ट ही करती हूँ। फिर कुछ कपड़े मैंने यहाँ पे जो ड्रेन हो गए थे उसको मैंने पीछे ले आकर के डाल दिया, और पीछे बहुत सारे कपड़े थे जो सूख गए थे, तो इनको मैं ले करके अपने कमरे में ले करके आ गई हूँ। और इनको मैं अच्छे से फोल्ड करके इनको इनके जगह पे रख दूंगी। अभी यहाँ पे बच्चे दोनों मेरे पढ़ रहे थे, इसी को वजह से उन दोनों चादर को क्या किया है ना, समेट दिया है थोड़ा सा, तो इसे मैं अभी ठीक नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा झाड़ दूंगी। ठीक नहीं करूंगी क्योंकि अभी फिर से बच्चों को खा करके यहाँ पे आना है। बच्चे थोड़ा देर लेटेंगे खाना वाना खाने के बाद और फिर बैठ के पढ़ेंगे, तो इस वजह से मैं इसको अभी ठीक नहीं करूंगी। सुबह में मैंने कर दिया था यहाँ पे। उसके बाद कपड़ों को मैं इनके जगह पे ऐसे ही करके रख देती हूँ, जो कपड़े जैसे बच्चों के कपड़े बच्चों के मैं रखती हूँ और अपना अपने में। तो मेरा ये ब्लॉग देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी कहीं पे भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा मेरा ये ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा। थोड़ा सा भी कहीं पे भी अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश